बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 7 पर और जल्दी से चलते हैं देखने के लिए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था नंबर्स के हवाले से कि नंबर्स क्या हैं। नंबर्स में हमने डिस्कशन की थी कि किस तरह आप नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शार्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड साइंटिफिक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बिकॉज ये सारा काम जो आपको स्क्रीन पर हुआ नज़र आ रहा है ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आप इन सारे काम को देखना चाहते हैं दोबारा रिव्यू कीजिएगा पिछले लेसन को, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बिकॉज आगे चलने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए हम चलते हैं स्टेटस बार पर अपनी पिछली शीट पर, जेके एकेडमी वाली शीट पर, वहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं और हमारे पास ये टेबल मौजूद है। बिकॉज कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस तरह वर्ड से ही जाहिर है कि कंडीशन के मुताबिक चीज़ को फॉर्मेट करना। थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस तरह एक सादा सी आसान सी लैंग्वेज में इस तरह कह सकता हूँ कि अगर कल बारिश हुई तो सर्दी होगी और सर्दी होगी तो आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो ये कंडीशन लगा दी मैंने कि अगर बारिश हुई और बारिश के साथ सर्दी बढ़ी तो आपको कोट पहनेंगे या स्वेटर पहनेंगे, तो ये कंडीशन है। और अब मैं दूसरी कंडीशन इस तरह से भी रख सकता हूँ, अगर कल बारिश ना हुई, धूप हुई तो आपको टी शर्ट पहननी पड़ेगी। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। तो बिल्कुल इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कुछ कंडीशन की बेस पर अपने डेटे को फॉर्मेट कर रहे होते हैं। डेटे को फॉर्मेट करने से क्या मुराद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्क्स में 10 मार्क्स स्टूडेंट के, तो यहाँ पर जितने भी मार्क्स हैं इनको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि वो तमाम मार्क्स जो 210 से ज़्यादा हैं और 400 से कम हैं उनका कलर रेड हो जाए। तो ये कंडीशन इस पर लग जाइए और कंडीशन इसकी कंडीशन की बेस पर इस पर फॉर्मेट होगा। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि वो तमाम मार्क्स जो 400 से ज़्यादा हैं वो ब्लू हो जाएं। तो ये भी एक कंडीशन है और कंडीशन के मुताबिक जब ये ब्लू होंगे तो ये इसकी फॉर्मेटिंग होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एग्जैक्टली इसी तरह से इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। जानने के लिए चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जस्ट जाकर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप लिस्ट ओपन होगी। इसमें से हर लिस्ट को हम इंडिविजुअल पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहली है ग्रेटर देन, वर्ड से ही रह रहे क्या है आप देख सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो हाईलाइट सेल रूल्स, यानी कि सेल जो है वो हाईलाइट होंगे, ये डिफाइन कर रही है। वर्ड से ही जाहिर है हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन। आगे जाएंगे तो ग्रेटर देन की बेस पर। तो सबसे पहले मैं एक कॉलम ये डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ इस कॉलम की, यानी कि 170 से लेकर जितने भी ये सारी रेंज है ये जो डेटा है, और फिर जाता हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। यहाँ पर जाकर मैं डिफाइन करता हूँ ग्रेटर देन, और यहाँ पर जाकर आप जो भी मैंने ग्रेटर देन पर क्लिक किया आपने देखा कि एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आ गया। इसको मैं सामने लाता हूँ। इस डायलॉग बॉक्स पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन। तो मैं उन सेल्स को फॉर्मेट, ऐसे सेल्स मैं अब यहाँ डिफाइन करता हूँ कि वो तमाम सेल्स जो 200 जिनके अंदर 200 से वैल्यू ज़्यादा है वो ब्लू हो जाए। अभी देखिए ये जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रेड हुए हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो तमाम सेल्स जिनके अंदर 200 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वो ब्लू हो जाए, यानी वो तमाम सेल फॉर्मेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं जाकर वैल्यू लिखूंगा कि वो तमाम सेल जो 200 से ज़्यादा है वो क्या हो जाए, वो ब्लू हो जाए। तो अगर उनको ब्लू करना है, सॉरी ब्लू नहीं ग्रीन करना चाह रहा था मैं, ब्लू कलर ब्लाइंड हूँ, कलर के वजह से मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाकर मैं, आप कस्टम कलर में ब्लू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ग्रीन फिल कर देता हूँ उसको। जस्ट मैंने क्लिक किया और ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट मैंने क्लिक किया और ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे तमाम सेल्स जिनके अंदर डेटा मौजूद था 200 से ज़्यादा डेटा था, यानी 200 उसमें शामिल नहीं है, 201 से लेकर 400 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे क्या हो गए, ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं। टेक्स्ट का कलर ग्रीन है और बैकग्राउंड पे लाइट ग्रीन है। तो यही फॉर्मेटिंग मैंने इस कंडीशन के मुताबिक की थी कि ऐसे तमाम सेल्स जिनके अंदर डेटा जो है वो 200 से ज़्यादा है वो टेक्स्ट उसका ग्रीन हो जाए और उसका बैकग्राउंड जो है लाइट ग्रीन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस पर किस तरह से
फार्मेटिंग इम्प्लीमेंट हुई है और किस तरह से इस पर कंडीशनल फार्मेटिंग इम्प्लीमेंट हुई है। मैं कंट्रोल Z करके बैक आ रहा हूँ ताकि मैं अगली प्रॉपर्टी को देख सकूँ किस तरह अप्लाई हो रही है। यकीनन आप इसमें से ग्रेटर देन को समझ चुके होंगे। लेस देन सेम ग्रेटर देन की तरह काम करता है। अगर मैं इस पूरी सेल रेंज पर जो मैंने डिफाइन की है उस पर ये लेस देन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जस्ट यहाँ लेस देन पर जाकर क्लिक करूँगा, यहाँ पर वो लेस देन वैल्यूज़ लिखूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि ऐसी तमाम सेल्स जो 150 से कम हैं वो रेड हो जाएं, 150 से कम जितने भी हैं वो रेड हो जाएं। और आप बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि लाइट रेड फिल होगा, बैकग्राउंड इसका लाइट रेड होगा और टेक्स्ट का जो कलर होगा वो डार्क रेड होगा। मैंने ओके किया और जो भी ओके किया आप देख सकते हैं कि वो तमाम नंबर्स यहाँ पर आपको हाईलाइट होकर नज़र आ रहे हैं जिनके लिए मैंने ये फार्मेटिंग की थी। कंडीशनल फार्मेटिंग में एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि आपकी कंडीशन के मुताबिक आपके सेल फॉर्मेट हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी देखें कि ये तमाम स्टूडेंट्स जो फेल थे, फॉर एग्जांपल फेल का क्राइटेरिया ये है कि 150 से नीचे जितने भी स्टूडेंट हैं वो फेल हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको सब क्लियर पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट फेल है, 130 के मार्क्स हैं, 70 के मार्क्स हैं और 90 के मार्क्स हैं और 120 के मार्क्स हैं। तो इस तरह आप कंडीशन फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। दो कंडीशंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करके दूसरी कंडीशन भी इसके साथ अप्लाई कर सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर अप्लाई करना चाहता हूँ 300 से ज़्यादा जितने भी या 150 से ज़्यादा जितने भी नंबर हैं वो रेड नहीं बल्कि वो जो ग्रेटर देन है, क्योंकि मैं ग्रेटर देन अप्लाई कर रहा हूँ उस वक्त 150 से जितने भी ज़्यादा नंबर्स होंगे इस सेल के अंदर वो क्या हो जाए, वो ग्रीन फिल हो जाए, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। जस्ट मैंने क्लिक किया तो अब आप खुद बेहतर तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो तमाम मार्क्स जो 150 से ज़्यादा थे, यानी 150 से ज़्यादा जितने भी मार्क्स थे वो ग्रीन फिल हो गए, ग्रीन टेक्स्ट और लाइट ग्रीन के साथ फिल हो गए। और जो 150 से कम थे वो सारे आपको रेडिश नज़र आ रहे हैं, यानी कि टेक्स्ट उनका रेड है और बैकग्राउंड उसका लाइट रेड है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंडीशनल फार्मेटिंग से हो रही होती हैं, यानी कंडीशन की बेस पर फार्मेट हो रही होती हैं। मैं कंट्रोल और Z, आप जानते हैं कंट्रोल और Z भी कर सकते हैं और इस तरह अनडू के बटन पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। अनडू क्या है, वापस एक स्टेप पीछे आने के लिए अनडू काम करते हैं। मैं अनडू क्यों कर रहा हूँ, अनडू मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमने अगला ऑप्शन या अगला ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं बहुत सारे ऑपरेशन इसी एक कॉलम पर अप्लाई करता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी और आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं कंट्रोल Z करके बैठ जा रहा हूँ। आप एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि इसी ही पर क्यों बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इन पर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स मौजूद है और ये नंबर्स पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसको डेट या इस टेक्स्ट पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, नंबर्स मौजूद होना ज़रूरी है कंडीशनल फार्मेटिंग के लिए। आगे चलते हैं। अगली कंडीशनल फार्मेटिंग में मैंने सेल रेंज सेलेक्ट की हुई है, वही सेल रेंज जो मैंने लास्ट टाइम सेलेक्ट की थी। उसके बाद कंडीशनल फार्मेटिंग में अगली प्रॉपर्टी है इसमें बिटवीन। बिटवीन क्या है, वर्ड से ही ज़ाहिर है, यानी दो नंबर की रेंज के बिटवीन हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और मैं रेंज दे देता हूँ कि ऐसे तमाम नंबर रेड हो जाएं, या किसी और कलर में करते हैं इस बार, ऐसे तमाम नंबर जो 200 से लेकर 370 तक हैं, वो सारे नंबर जो हैं, यहाँ से मैं इसके आगे जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, कलर अप्लाई करता हूँ, उन सब पर मैं कलर करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इस पर फिल कलर, फिल क्या हो, उनमें वो रेड फिल हो जाएं, वो सारे रेड फिल हो जाएं और उनमें टेक्स्ट जो है वो फॉन्ट, आप उसमें जो भी टेक्स्ट हो वो बोल्ड हो। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और बस इतना काफ़ी है फिलहाल। मैं ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि वो तमाम जो मैं कंडीशन दी थी मैंने कि 200 से लेकर 370 तक जितने भी नंबर हैं उसके लिए मैंने कस्टम पर जाकर यहाँ से कस्टम कलर दिया था कि वो रेड हो जाए और उसके अंदर जो टेक्स्ट हो वो बोल्ड हो जाए। तो आपके सामने है सब कुछ, आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से भी, और ओके कर दें इसको। तो इस तरह आप बिटवीन का मतलब एक इस रेंज के दरमियान जो नंबर आ रहे होते हैं, बिटवीन वर्ड से ही ज़ाहिर है कि दरमियान, तो इस तरह बिटवीन में आप अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल Z करते हैं बैक जाने के लिए। अगली प्रॉपर्टी को समझने के लिए चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, इक्वल टू एग्जैक्टली मैच कर रही होती है कि इस नंबर के इक्वल कौन से है। तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 300 जहाँ पर 330 है या 430 है वो नज़र आए मुझे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 4, जहाँ पर 430 है यानी कि 430 है, वो टेक्स्ट जो है लाइट रेड विद फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि वो इसके साथ फिल हो जाए
तो मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप टाइम देख सकते हैं और मुसलसल में इन पर लगा हुआ, इसलिए ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही है। बहरहाल बर्दाश्त कीजिए इसी ज़बान के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 430 आप देख सकते हैं कि 430 यहाँ से इसने ढूंढ लिया, यानी कि इक्वल टू, इसके इक्वल नंबर होगा तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाना चाह रहा था। आगे चलते हैं। आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगली चीज़ है हाईलाइट रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप बिल्कुल इक्वल टू की तरह है, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वही आएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ 200 लिखेंगे, जहाँ पर 200 होगा वो सिलेक्ट करके देगा। फॉर एग्जांपल 210 लिखेंगे, 210 लिखेंगे तो वो 210 देगा। अगर सिर्फ आप 20 लिखेंगे तो सिर्फ 20 लिखेंगे, जहाँ जहाँ 20 होगा वो सिलेक्ट करके देगा। ये नहीं है इक्वल टू, तो एग्जैक्टली वो नंबर फेच करके देता है, लेकिन फॉर्मेट सेल दैट कंटेन द टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर ये टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं कहीं पर मौजूद है तो आपको वो ढूंढ कर देता है। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा रिकैप कर, सेल दैट कंटेन द टेक्स्ट, यानी कि उस सेल को फॉर्मेट करना है जो वो टेक्स्ट कंटेंट करता है, यानी वो टेक्स्ट रखते हैं। आप अब इनमें 20 आ रहे हैं, यानी कि इसमें इस तरह 20 आ रहे हैं, 200 से पहला 20 आ रहा है और इसमें 120 आ रहा है, तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं और यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी ऐड कर सकते हैं और रेड बॉर्डर भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल मैं फिलहाल कोई नहीं कर रहा। आगे जाते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेटा ऑकरिंग। ये क्या है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप डेट ऑकरिंग, तो इसमें डेट को आप चूज़ कर सकते हैं कि जो डेट मौजूद हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कल की डेट लिख देता हूँ। सपोज में यहाँ पर मेरे पास डेट है कि मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ 7, इस जगह पर जाकर मैं डेट लिख देता हूँ 7/30/2019। तो अभी अगर मैं सिलेक्ट करूंगा इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि डेट मेरी कल की डेट नहीं थी, वो येस्टरडे की डेट को फॉर्मेट कर रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करके जा रहा हूँ डेट अकरिंग पर जा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक किया मैंने। आप देख सकते हैं कि जो डेट है येस्टरडे की डेट है उसको इसने फॉर्मेट कर दिया। इस तरह और भी, यानी कि टुडे की डेट भी ले सकते हैं, टुमारो की भी ले सकते हैं, और लास्ट 7 डेज में अगर आप तरतीब के साथ आपके पास डेट्स मौजूद हैं तो लास्ट 7 डेज की डेट्स को भी ले सकते हैं और यहाँ पर ओके करके आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। आगे चलते हैं। हाईलाइट रूल में डेटा ऑकरिंग के बाद है डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है, यानी कि वो तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी यहाँ पर जो डुप्लीकेट होंगी। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट क्या होती हैं, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद यानी कि कोर्स टाइटल जो कॉलम है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर मैं डुप्लीकेट वैल्यूज पर जाता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज पर मैं इस तरह अप्लाई करता हूँ कि जो वैल्यूज डुप्लीकेट ही वो वैल्यूज क्या हो जाएं, इस कलर में आ जाएंगे। ये जो कलर में दे रहा हूँ, ग्रीन फिल, येलो फिल विद डार्क रेड येलो टेक्स्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपको नजर आ रहा है कि तमाम वैल्यूज डुप्लीकेट हैं। कंप्यूटर बेसिक 1 से ज़्यादा बार है, ग्राफिक डिजाइनिंग 1 से ज़्यादा बार है और PHP कोडिंग 1 से ज़्यादा बार है। अगर कोई एक और इंडिविजुअली होता तो वो यहाँ से अनसेलेक्ट रहता, लेकिन ये तमाम पर इसलिए इम्प्लीमेंट हो रहा है क्योंकि ये सारी की सारी डुप्लीकेट हो रही है, मतलब 1 से ज़्यादा बार मौजूद है। तो इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं अप्लाई नहीं करना चाह रहा, मैं कैंसिल कर दूंगा। और आप देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आज हमने हाईलाइट रूल्स पढ़े, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स डेटा ऑकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज, ये पढ़ी। मोर रूल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल बेसिक में मैं मोर रूल्स आपको नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह जब कभी मैंने एडवांस एक्सेल के ट्यूटोरियल बनाए तो वहाँ पर मैं ये मोर रूल्स के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का लेसन ज़रूर समझ आया होगा। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं या पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।